नमस्कार। डर के आगे जीत है। देखा जाए ना, जीवन की एक समस्या सबसे बड़ी यही है, डर। और डर की वजह से क्या कुछ नहीं होता। शरीर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मन की प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बीमारियां लगती हैं। डर की वजह से क्या कुछ नहीं होता जीवन में, आप देखिए। लेकिन डर जाता नहीं ना। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम उसका इनकाउंटर नहीं करते, कि देखते भी नहीं कि ये डर बिना वजह से डरते हैं। टीवी देख लिया, कोई सीरियल देख लिया, उसकी यादें आती हैं। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल गया है और 10-15 मिनट आधा घंटा लेट हो गया, और अभी अभी आपने टीवी में सीरियल देखा कि कोई हाईजैक हो गई थी स्कूल की बस और क्या कुछ नहीं हुआ। आपको वही ख्याल आता लगे, होना कुछ नहीं। 99.9% चीज़ें वो होती नहीं जिसके बारे में हम डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं। डर के आगे जीत इसीलिए कहा गया है। जब आप बिना डर के जीवन जिएंगे तो वो जीत है आपकी। और डरते रहेंगे तो ये जीवन जो है ये नरक हो जाएगा, नरक से भी बदतर हो जाएगा। लाइफ हमें मिली है जीने के लिए, डरने के लिए नहीं मिली। डरने में से तो लाइफ, बीमारियां तो अलग आती हैं, जीवन का लुत्फ भी नहीं उठा पाते हम लोग। जीवन का लुत्फ नहीं उठा सकते और जीवन नरक सा जीना एक, मैं समझता हूँ कि वो जो भगवान भी जो है ना, वो भी कहता होगा कि मैंने क्या गिफ्ट दी और इसने बर्बाद कर दी। आपको भी कोई छोटी सी गिफ्ट देता है और अगर आप फेंक देते हैं तो इंसल्ट है उसकी। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। उसकी जो रचना है वो इसलिए नहीं मिली कि आप उसे कबाड़ में फेंक दो, और कबाड़ में हम फेंक रहे हैं। जीवन एक एक सेकंड, मिनट नहीं कहता मैं, हम तो घंटों वेस्ट करते हैं। और अगर देखा जाए तो 1 मिनट में 60 सेकंड है। 1 मिनट भी वेस्ट करना यानी 60 सेकंड वेस्ट कर रहे हैं। एक एक पल, क्योंकि ये आने वाला पल जाने वाला है। गाने भी ऐसे ऐसे हैं मजेदार कि आप खाली गाने देख लो ना, तो आप उसमें थोड़ा अर्थ लगाओ और आप देखेंगे आने वाला पल जाने वाला। ये रुकता नहीं है पल, रुकता तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जीवन मिला है, ये भी चला जाएगा, रुकता कुछ भी नहीं। अगर बिना इसे जाने आपका जीवन वो वेस्ट है, वेस्टेज है। और अगर जिस वक्त हम जान लेते हैं इस जीवन को तो ये सार्थक है, हमारा जीवन है और हमें ही नहीं पता। और हम दूसरे से पूछने जाएं कि भाई जीवन क्या है, हम यही जाते हैं ना, किसी के पास जाते हैं, वही कहते हैं महात्मा जी हमें बताओ ये जीवन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। ये बेकार की चीज़ें हैं। हमारा जीवन हमें नहीं पता, हम दूसरों से पूछने जा रहे हैं। उसे क्या पता है? मुझे मेरा जीवन पता है। मैं अपने जीवन को जान सकता हूँ। मैं अपने जीवन को जान ही नहीं सकता बल्कि जी सकता हूँ। जीने के लिए मिला है जीवन, और हमने अगर इसे नहीं जिया और डरते रहे और बेकार की बातों में लगे रहे, होता क्या है? ये डर क्यों पैदा होता है? देखो, चीज़ें तो बहुत हैं डर पैदा। टीवी देखते हैं ना, वो यादें, अब विचार जो पैदा हो गए। अब डर की एक परिभाषा बड़ी अच्छी एक संत ने बताई है कि डर जो है ना वो आपके एक्सपीरियंस में है, कि आप कहीं गए, आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ, उसकी नॉलेज हुई, वो आपके दिमाग में गया, उसकी मेमोरी बन गई। वो कोई चीज़ याद आता ही ना, कोई चीज़ याद आई तो बस वो पूरी घटनाएं सामने आ जाएंगी। अब किसी को मान लीजिए कि एक व्यक्ति को कोई थोड़ा सा शरीर में प्रॉब्लम हुई, कष्ट हुआ, तो वो याद आ जाता है कि ऐसा तो मेरे फ्रेंड को हुआ था और उसके बाद उसका क्या कुछ नहीं हुआ, और फिर उसको इतना सीरियस हो गया, उसको बाद में इतने इलाज हुए लेकिन वो बचा नहीं। आपको हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन वो करके आप डरते रहते हैं। और जिस चीज़ को आप सोचते रहते हैं हो ही जाता है। मन बड़ा पावरफुल है, इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव सोचो। लाइफ को एक पॉइंट ये रख लो कि मेरे जीवन में बुरा हो ही नहीं सकता। बस अगर बुरा होता है तो अच्छे के लिए होता है। बुरा अच्छा है क्या? बुरा हम उसे कहते हैं ना जो हमारी आशाएं पूरी नहीं हुई, और फिर डरते हैं कि पूरी होनी चाहिए। क्या पूरा होना चाहिए? पूरा करते करते हम पूरे हो जाएंगे। लुत्फ उठा लो और फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। मौत भी जो है ना आपको आलिंगन करने आएगी। आप कहेंगे मैं तो पहले ही तैयार था, तू ही लेट हो गई। यानी कि आप निर्भय होकर जिएंगे। आपको कोई ऐसा गम नहीं लगा रहेगा कि मैं ये अपना जीवन नहीं जी सका। ये जो है तीर्थ यात्रा, हम कहते हैं ना, तीर्थ यात्रा क्या है? तीर्थ यात्रा यानी यात्रा ही तीर्थ है। कहीं मंजिल में पहुंचना नहीं है। हम पहुंचने के लिए बेचैन है ना, कहीं पहुंच जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तीर्थ यात्रा है, ये यात्रा ही तीर्थ है, पहुंचना कहीं नहीं है। पहुंचे ही हुए हम,
हम पहुँचे ही हुए हैं, हमें कुछ मिल जाएगा और हम बड़े समझेंगे कि बस हमारा कुछ जो पाना था पा लिया। पाया ही हुआ है और पाने के लिए भाग रहे हैं। जो मिला ही हुआ है उसे हम पाना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है हमारी। 99.9% चीज़ें वो होती ही नहीं जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं। कभी भी आप सोचो, कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो लाइफ में कभी होती भी नहीं। जो होता है ना, उसके लिए क्या सोचना, होनी हो सो होए, होनी हो सो होए। जो होनी है वो तो होके रहेगी। अब उसके लिए डरो मरो क्या फ़ायदा, उसका एंजॉयमेंट करो। धन्यवाद।